अक्सर लोग कहते हैं कि अपनों से पराये ज़्यादा अच्छे होते हैं और होते भी हैं कई मामलों में। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? भैया होता क्या है कि अपनों की बातों को हम याद रखते हैं, उनकी एक-एक गलतियाँ याद रहती हैं। कई लोग तो बताते हैं कि भैया 2 साल पहले की बात लेके दिमाग में घूम रहे हैं कि ऐसा हमको कह दिया था, हम उनके यहाँ नहीं जाएँगे, है ना? और पराये लोगों की हम जो कमियाँ होती हैं, उनको अवॉइड करते हैं। पराये लोगों से नंबर 1 बात है, कम उम्मीद करते हैं, अपने लोगों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। और पराये लोगों से जब हम मिलते हैं, तो हमारे मन में कोई भी बिलीफ सिस्टम पहले से नहीं होता है, कोई भी धारणा नहीं होती पहले से। जो अपने लोग हैं, उनसे जब मिलते हैं, तो कोई न कोई बात हम पहले से दिमाग में रख के मिलते हैं, कि ये तो भैया ऐसे ही हैं, और चाहे हों या ना हों। अच्छा, हमारी धारणाएँ बनती हैं, हमारी परिस्थितियों के कारण, कि हमारी परिस्थितियाँ हैं और हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं, उसके कारण बनती हैं। तो इसीलिए हमको जो है पराये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कहते हैं ना कि रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं पराये लोगों से। तो पराये लोग चूँकि उतना मतलब रखते नहीं हैं, पराये लोगों को हम गिफ्ट देते हैं। कभी आपने देखा या सुना है? बहुत कम ही होता है कि लोग अपनों को गिफ्ट देते हैं। भाई मान लीजिए आपके भाई हैं, आपके घर के लोग, उनको गिफ्ट दीजिए, आप आपसे छोटे हैं, उनको दीजिए गिफ्ट आप। हुँ? और पराये लोगों को तो लोग दे देते हैं। अब पराये लोग उतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, जितना अपने लोग रखते हैं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। एक और प्रश्न है सर आपसे कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जिसमें आजकल बहुत लोग परेशान हैं रिलेशनशिप को लेकर के, तो एक अच्छे हुँ। रिलेशनशिप के लिए हमें करना क्या चाहिए? भैया एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छी बात है, और सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सवाल किया। भाई अच्छा रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम अच्छे हों। अच्छा मतलब क्रीम पाउडर से नहीं लगा के अच्छे हो गए, गोरे हो गए। अच्छे का मतलब ये है कि जो हमारा डिब्बा है ना, डिब्बा, ये अच्छे विचारों से भरा हुआ हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा चेहरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए ना, जब हम कोई अच्छी बात सोचते हैं तो हमारा मन खुशियों से भर जाता है ना? ये जो चेहरे की मांसपेशियाँ हैं, ये मतलब अच्छा लुक देती हैं। और जब मन में दुःख तकलीफ़ वाली बातें आती हैं, तो चेहरा जो है थोड़ा-सा खराब हो जाता है। तो जब हम किसी से मिले ना, तो इस तरह से मिलें कि अ, खुला मन रहे। खुले मन का मतलब ये है कि किसी की बातों को मन से ना लगाएँ। सभी के लिए अच्छा सोचें, उसके लिए ज़रूरी, उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने लिए भी अच्छा सोचें, है ना? जब मन में अच्छी बातें आएँगी, तो हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया होगा हमारे खुद के लिए। तो इससे जब हम खुद के साथ अपना रिलेशन अच्छा करेंगे, तो दूसरों के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पहले आप अपने साथ तो दोस्ती करना सीखिए, सीखिए क्या, करिए। अपने आप को, अपने मन को अपना दोस्त बनाइए, ना अपने शरीर को तंग करिए और ना अपने मन को परेशान करिए। शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करिए, पौष्टिक चीज़ें और थोड़ी खाइए। ज़्यादा खाएँगे ना तो मोटे हो जाएँगे, इसलिए थोड़ी खाइए। क्या, शरीर के लिए। अच्छा, मन को टॉनिक कैसे देना है? मन के लिए ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पढ़िए, ठीक है? तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मन भी अच्छा रहेगा, और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो आपका रिलेशन मजबूत रहेगा। समझे आप? अगला प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, वो अच्छी रिलेशनशिप के लिए कितनी ज़िम्मेदार होती है? या सवाल से सवाल जुड़ा हुआ है, इसी तरह से जवाब से भी जवाब जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारी पर्सनैलिटी बनती कैसे है? ये जो है ना, कंट्रोल रूम हमारा, इसमें जैसे-जैसे विचारों का आना-जाना है, वही जो बार-बार आएँगे, जाएँगे, बार-बार आएँगे, जाएँगे, वही हमारे दूसरों को हमारी पर्सनैलिटी के रूप में दिखाते हैं। जैसे विचारों का आना-जाना होगा, उसी तरह के विचारों का आईना हो जाता है हमारा चेहरा, हमारी पर्सनैलिटी। जब हम किसी से मिलते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारा प्रभाव पड़ता है, वही व्यक्ति वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है? तो सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने मन को खुला रखें, मन में ऐसे ही विचारों को आने दें। देखिए क्या होता है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं खाना है, कैसे मन में नहीं है, ये पता चाहिए, ठीक है? तो आप कोई भी ऐसे विचार ना लाएँ अपने मन में, जो आपके लिए नुकसानदेह हो। हम तो कहते हैं भैया सेल्फिश हो जाओ सबसे पहले, ठीक है? ऐसा कुछ मत खाओ जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो, और ऐसा कुछ मत करो जो मन के लिए नुकसानदेह हो। और दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, बाकी सब ठीक हो जाता है। और सबसे बड़े हम कहेंगे दुश्मन यही होते हैं कि हम अपने शरीर को बीमार करें और अपने मन को बीमार करें, कि जो कि क्योंकि जब हम खुद ही परेशान रहेंगे, अपने आप में दुखी रहेंगे, तो वैसे ही लोगों को, जानते हैं आप एक बात,
हमारा मन जो है ना, एक तरह का एंटीना है, और इस दुनिया में चलने वाली जितनी भी फ्रिक्वेंसी हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी चलती हैं। आप इस बात पे हैरान हो जाएंगे कि जैसा हम अक्सर सोचते रहते हैं और जैसे हम होते हैं, ऐसे ही तरह के आसपास के लोग हमारे आसपास होते हैं, वो इकट्ठा होते जाएंगे। तो जैसा ये अपने हाथ में क्या होता है ना, कि जैसे जैसा हम सोचते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, उसी हिसाब से लोग आते जाते हैं। फिर दूसरे लोगों की नज़र में वही हमारी पर्सनालिटी हो जाती है, और सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आजकल रिश्ते छोटी-छोटी बातों पे खराब होने लगते हैं, लोग लड़ाई-झगड़े करने लगते हैं, छोटी-सी बात रहती है। तो एक प्रश्न ये है कि आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में कि एक ऐसी बात जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम होती है? भैया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिश्ते टूटते क्यों हैं? जानते हैं क्यों? हम दूसरों से उम्मीद बहुत करते हैं, अपनी तरफ से कुछ निभाते नहीं हैं। कहते नहीं, हमारे बाबा जी थे, वो अक्सर कहा करते थे कि तब हम लोग छोटे छोटे थे, तो अक्सर बैठते उनके जैसे सर में तेल लगा दिए, उनके हाथ पैर दबा दिए, तो ऐसे बात करते रहते थे। तो वो अक्सर कहते थे कि भैया, रिश्ते जो है ना, जानते हैं, इन थोड़े समय में बहुत ज्ञान की बातें कभी कभी कह देते थे। तो वो कहते थे रिश्ते जो है ना, छोटे छोटे पौधे की तरह हैं, उनमें निराई गुड़ाई और पानी देना, मतलब एक माली की तरह रिश्तों को हम पालते हैं। और कहते हैं सबके बस की बात नहीं है, ये आदमी धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे। कोशिश करके कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मुखौटा लगाएंगे एक दिन 2 दिन, है ना, जब तक हमारा फायदा होगा तब तक लगाए, और उसके बाद तो सच तो आ ही जाएगा सामने। तो रिश्ते हमको पालने चाहिए। रिश्ते जब अच्छे बनेंगे, वो हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और हमारी पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। सबसे अहम बात, और मैं अगर एक लाइन में कहूँ चंदन जी, तो ये होगी कि खुद को क्षमा, सबको क्षमा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो आप खुद को क्षमा कर दीजिए। अगर कोई बात नहीं हुई है, क्षमा करिए अपने आप को, और दूसरों को भी क्षमा करिए, है ना। इससे क्या होगा, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, और जब हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तो हम अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जब हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, तो हमारे आसपास वैसे ही लोग आते जाएंगे जो हमारे पर्सनालिटी से मेल खाएंगे। कभी भी आप देखेंगे ना, चोर और पुलिस में जो है दोस्ती नहीं होती है, चोर चोर में होगी, पुलिस पुलिस में होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी मिलती जुलती है। तो पर्सनालिटी जो है रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया और जरूरी प्रश्न चीज़ है। है जो कि कई लोग इसको जानना चाहते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि अच्छे और सच्चे रिश्ते में कौन-सी बातें होना ज़रूरी है? प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके प्रश्न तो भैया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अच्छा लग रहा है कि रिलेशनशिप पे आपने पूछा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी पूछा आपने, कि कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए जो एक दूसरे को बांध के रखे, है ना। तो वही पहला वाला जवाब ये है, खुद को क्षमा, सबको क्षमा करिए और भूल जाइए। दूसरे की गलतियों को एवॉइड करिए, और अपनी गलतियों को एवॉइड ना करें, उसमें सुधार करें। तो हम अच्छा और बहुत ही अच्छा करते जाएंगे। और मैं प्रभु में आस्था रखता हूँ, प्रभु में समर्पण है, इसीलिए शक्ति भी है। और आस्था, शक्ति, समर्पण, तीनों चीज़ों का संगम है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना चंदन जी, कि जब हमारा मन खुला होगा, हम खुले विचारों से किसी के साथ बात करेंगे, मन में कोई बात नहीं रखेंगे, तो रिलेशन अपने आप मजबूत होगा। सर आपका जो हमें करना चाहिए वो करें, निष्पक्ष भाव से करें, उम्मीद कम से कम करें, अगला अपने आप करेगा। कि दूसरा आदमी है ना, वो जैसे हमारा बिहेव है, उसी के हिसाब से अपने आप अच्छा व्यवहार करेगा। और जो नहीं करता उसको अवॉइड करिए ना, आपके पास ऑप्शंस तो हमेशा रहते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी अक्सर कहता रहता हूँ लोगों को, जो पसंद नहीं है ना उसको ब्लॉक करिए, अवॉइड करिए। जरूरी थोड़ा है माथापच्ची करना, कौन कहाँ से कैसे क्या, पहले ही लाइन में अगर आपको नहीं पसंद है ब्लॉक करिए, जो पसंद के लोग अपने आप आते चले जाएंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए, और आपने अपने विचारों को रखा कि हम लोग रिश्तों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, और आपने अपना कीमती समय दिया। एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपके साथ हम हुई है। और और चंदन जी से ये हमारी वो भी कॉन्फ्रेंस पे हैं, तो उनसे बात हो रही है। ये तो इंटरनेट की माई को कहीं हुए हैं, कहीं दूर हैं, और इसकी मतलब चल रहा है वीडियो, इसलिए नहीं आया वीडियो।
तो आपसे बात करके बहुत अच्छा। एक बात और जाते-जाते अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सर का भी एक यूट्यूब चैनल है और उसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी, उसको आप सब्सक्राइब करिए, उस पे आपको ऐसे तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। जी, मैं बता दूं चैनल के बारे में भी आपको, जब बात कर ही दिया चंदन जी ने, हैप्पी डे एंड हैप्पी लाइफ। मेरा मानना है कि जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा होगा, पूरा दिन अच्छा होगा तो पूरी लाइफ अच्छी होगी। जब सुबह उठते हैं ना तो ऊपर वाले को थैंक यू कहिए। क्यों कहिए? क्योंकि आपकी आंख खुली है और आप अच्छे से हैं, ठीक ठाक हैं। ऊपर वाले को थैंक यू बोल के दिन भर का काम शुरू करिए। रात हो जाए सोने से पहले फिर थैंक यू बोलिए और सो जाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को हम लोगों की बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू। एक अंतिम प्रश्न है जो कि कई लोग इसको जानना चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ